हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 17 और 18 को। आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 17 से, दैट इज डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। ये जो सेक्शन है ये बेसिकली एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का। इससे पहले जब हमने सेक्शन 11 को डिस्कस किया था तो वहां पे हमने देखा था कि जिस समय ट्रांसफरर अपनी किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफरी के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकता जो कि उसके लिए रिपग्नेंट हो, अनफेवरेबल हो। यानी कि ट्रांसफरर ट्रांसफरी को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि वो उस प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज करेगा। ये ट्रांसफरी का एब्सोल्यूट राइट होगा, वो जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। लेकिन सेक्शन 17 कहता है कि नहीं, ट्रांसफरर ट्रांसफरी को डायरेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसका आंसर देता है सब क्लोज 1। सब क्लोज 1 कहता है कि जिस समय प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है उस समय ट्रांसफरर ट्रांसफरी को ये डायरेक्शन दे सकता है कि उससे होने वाली जो इनकम होगी उसको पूरे का पूरा या फिर उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफरी एक्यूमुलेट करेगा, इकट्ठा करेगा ट्रांसफर के फेवर में। कब तक एक्यूमुलेट करेगा? मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम जब तक ट्रांसफर जीवित है। इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन अगर लगाई जाती है तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगी, शून्य होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए कोई पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी के फेवर में 1950 में, और साथ में ये डायरेक्शन देता है कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है वो ट्रांसफरी यानी कि बी एक्यूमुलेट करेगा ए के लिए 1980 तक। तो ये टाइम लिमिट कितना हुआ? 1950 से लेके 1980, यानी पूरा 30 ईयर। यहाँ पे जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि सब उसमें कंडीशन ये भी मेंशन है कि भाई जब तक ट्रांसफर जीवित है। तो 18 ईयर का कॉन्सेप्ट तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मान लो ए की डेथ हो जाती है 1975 में, तब ये देखा जाएगा कि क्या 18 ईयर का जो टाइम लिमिट थी मिनिमम जो कि पूरी होनी होती है वो पूरी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1950 से लेके 1975 पूरे हो जाते हैं 25 साल। तो 18 ईयर की जो टाइम लिमिट है वो कंप्लीट हो गई है। तो होगा क्या कि जैसी जिस इंस्टेंट पे ट्रांसफर यानी कि ए की डेथ हुई है तभी जो ट्रांसफरी है यानी कि जो बी है वो पूरी कंडीशन से फ्री हो जाएगा। अब उसके लिए कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लो ए की डेथ हो जाती है विद इन 18 ईयर, तब क्या होगा? तो होता क्या है कि एग्जाम्पल के लिए हम फिर से मान लेते हैं, मान लो ए की डेथ होगी 1960 में। अब 50 से लेके 60 तक टोटल होते हैं 10 साल। मिनिमम टाइम होना चाहिए 18 ईयर। उस केस में होगा क्या कि जो बाकी के बचे हुए 8 साल हैं, 8 साल तक जो बी है वो अमाउंट पे करेगा या एक्यूमुलेट करेगा जो ए का लीगल हायर होगा उसके लिए, क्योंकि जो मिनिमम 18 ईयर का कॉन्सेप्ट है वो पूरा होना ही होना है। अब आते हैं इसके सब क्लोज 2 पे। सब क्लोज 2 जो है वो सब क्लोज 1 को ही रिस्ट्रिक्ट करता है। सब क्लोज 2 कहता है कि भाई कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे टाइम लिमिट मैटर ही नहीं करेगी। कौन से केसेस हैं? पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर, कि मान लो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के समय जो ट्रांसफर है उसने कोई डेट लिया हुआ है और वहां पे ऐसी कोई कंडीशन इंपोज कर देता है कि भाई जो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रही है उसके थ्रू जो ट्रांसफर है वो अपना डेट पे करेगा। तो जो ट्रांसफर ही होगा उसको एक्यूमुलेट करना होगा उसके लिए, तब वहां पे टाइम लिमिट मैटर नहीं करेगी। या दूसरी कंडीशन के ट्रांसफर ऐसा कोई प्रोविजन डाल देता है कि उससे होने वाली जो इनकम है उसके चाइल्ड के लिए होगी, या रिमोटर इशू। रिमोटर इशू का मतलब उसके जो पोते पोती भांजे भांजा जो भी होंगे उनके फेवर के लिए ट्रांसफरी को एक्यूमुलेट करनी है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफरी को ऐसा कोई डायरेक्शन दे दे कि उस प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है उसका कोई हिस्सा प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए एक्यूमुलेट किया जाएगा। देन वहां पे भी कोई टाइम लिमिट मैटर नहीं करेगी। इसको फर्दर एक एग्जांपल से समझते हैं। ए अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे देता है बी को 50 सालों के लिए। अब वहां पे ये कंडीशन रखता है कि पूरे 50 साल तक
उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है उसका आधा हिस्सा बी एक्यूमुलेट करेगा, जिससे कि ए ने जो डेट लिया हुआ है उसको वो पे आउट कर सके। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से वैलिड है। यहाँ पे मैटर नहीं करता जो 18 ईयर का क्राइटेरिया होता है वो भी, और यहाँ पे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 50 साल के बीच में एक ही डेथ हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बी है वो बाउंड है पूरी तरीके से 50 साल तक आधा रेंट एक्यूमुलेट करने के लिए। एक दूसरे एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं कि ए ने अपनी शॉप दी बी को लीज पे। वहां पे उनके बीच में एक टाइम लिमिट सेट हुई, साथ में ए ने ये प्रोविजन डाल दिया कि रेंट से जो भी इनकम हो रही है उस इनकम का 1/4 हिस्सा बी एक्यूमुलेट करेगा, जिससे प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस किया जा सके, प्रॉपर्टी का रख रखाव किया जा सके। यहाँ पे भी जो बी है वो बाउंड है उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, भले ही वहां पे 18 ईयर का क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रांसफरर यानी कि ए जीवित है या नहीं जीवित है, उससे बी को कोई लेना देना नहीं होगा, उसको जो 1/4 अमाउंट है वो एक्यूमुलेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 18 पे, दैट इज ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। सेक्शन 18 कहता है कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो रहा है, रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए हो रहा है, मान लो कोई मंदिर बनना है, मस्जिद बनना है या कोई दूसरा रिलीजियस मॉन्यूमेंट, या नॉलेज के लिए कोई स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी वहां पे बन रही है, या कॉमर्स और हेल्थ पर्पस के लिए कोई हॉस्पिटल क्लिनिक के लिए गवर्नमेंट ने जमीन को एक्वायर किया है, या कोई दूसरा ऐसा काम जो कि मैन काइंड के वेलफेयर के लिए होगा, वहां पे जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो फ्रीली हो सकता है। वहां पे 14, 16, 17 इनमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कोई भी रेस्ट्रिक्शंस मैटर नहीं करेगी। सो गाइज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।